नमस्कार, मैं हूं आयुषी गौड़ और आप देख रहे हैं फोर्थ पॉइंट न्यूज। क्या दुनिया एक महायुद्ध की दहलीज पर खड़ी है? क्या मिडिल ईस्ट का बारूद अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाला है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच जारी जंग अब तक के सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। ईरान ने एक ऐसी किल लिस्ट जारी की है जिसने वॉशिंगटन से लेकर रोम तक हड़कंप मचा दिया है। इस हिट लिस्ट में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू तो है ही, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम है इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का। आखिर गाजा युद्ध से दूरी बनाने वाली मेलोनी ईरान के निशाने पर क्यों आई? और सबसे बड़ा सवाल, ट्रंप और मेलोनी जैसे दिग्गजों को मारकर ईरान को क्या मिलेगा? क्या यह सिर्फ एक गीदड़ भभकी है या फिर किसी बहुत बड़े तख्ता पलट की तैयारी? आइए जानते हैं पूरी इनसाइड स्टोरी हमारी खास रिपोर्ट में। अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर नई तलवारें खिंच गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट में एक बार फिर ईरान की नौसैनिक नाकेबंदी करने और जहाजों से टोल वसूलने का ऐलान किया है। पहले लगता था कि अमेरिका का मकसद ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना है, लेकिन अब कहानी पूरी तरह बदल चुकी है। ट्रंप ने दो टूक कह दिया है कि ईरान की कोशिश के बावजूद हॉर्मुज खुला रहेगा और अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का गार्जियन माना जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से जुड़ी ईरान की सभी सैन्य क्षमताओं को खत्म करने के बाद अमेरिका इस रणनीतिक समुद्री मार्ग पर पूरा नियंत्रण रखेगा। हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर 20% टैक्स लगेगा। अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा करेगा। हॉर्मुज दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक है और यह खुला रहना चाहिए। अमेरिका का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अंतर्राष्ट्रीय जहाजों की आवाजाही बाधित न हो। यह कार्रवाई ईरानी जहाजों और उनसे जुड़े व्यापार को रोकने के लिए है। अमेरिका ने ईरानी जहाजों और उसके ग्राहकों पर नई पाबंदियां भी लागू कर दी हैं। वहीं ईरान ने अमेरिका के दावे को नकार दिया है। ईरान ने दो टूक कह दिया है कि वो हॉर्मुज पर कंट्रोल नहीं छोड़ेगा। ईरान अमेरिका के दखल और दबाव के आगे नहीं झुकेगा। वहीं अमेरिका का कहना है कि ईरान ने हाल के दिनों में हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले कई जहाजों को निशाना बनाया है। इसी के जवाब में उसने दोबारा नाकाबंदी लागू की। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान ने जहाजों को निशाना बनाया है और अब उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ सकता है। वहीं संयुक्त राष्ट्र की समुद्री एजेंसी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि हॉर्मुज जैसे अंतरराष्ट्रीय स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर टोल या अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक यहां से सभी देशों के जहाजों को बिना किसी शुल्क के गुजरने का अधिकार है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका का नियंत्रण होगा तो क्या हो सकता है। अमेरिकी नियंत्रण से क्षेत्र में तनाव बढ़ेगा। ईरान का रणनीतिक दबाव कम हो सकता है। वैश्विक स्तर पर तेल गैस की कीमतें तेजी से बढ़ेंगी। भारत के आयात बिल में भारी वृद्धि हो सकती है। अमेरिका का मध्य पूर्व में सैन्य प्रभाव बढ़ सकता है। हॉर्मुज पर नियंत्रण करने का दावा कर रहा अमेरिका लगातार कह रहा है कि उसका मकसद ईरान के हमले करने की क्षमता को कमजोर करना और हॉर्मुज में नागरिकों और जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। वहीं ईरान को लेकर ट्रंप का कहना है कि हालिया अमेरिकी हमलों के बाद ईरान की सैन्य ताकत काफी हद तक खत्म हो गई है और देश स्टोन एज जैसी स्थिति में पहुंच गया है। ईरान के 159 सैन्य जहाज अब नष्ट हो चुके हैं। साथ ही 200 सैन्य विमान, रडार, एयर डिफेंस सिस्टम और हथियार बनाने की क्षमता का बड़ा हिस्सा खत्म कर दिया गया है। ईरान की हथियार उत्पादन क्षमता का लगभग 84% हिस्सा नष्ट हो चुका है। ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना अमेरिका का मुख्य मकसद बना हुआ है।
इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने माना कि ईरान के पास अभी भी कुछ मिसाइलें और सीमित सैन्य क्षमता बची हुई है, लेकिन ट्रंप ने दो टूक कह दिया है कि अमेरिका ईरान ने सैन्य ठिकानों पर हमले जारी रखेगा। अब देखना यही होगा कि आने वाले दिनों में हॉर्मुज पर कितना नियंत्रण होता है। तो ईरान की इस कथित हिट लिस्ट ने साफ कर दिया है कि तेहरान अब किसी भी पश्चिमी देश को बख्शने के मूड में नहीं है, चाहे उसका रुख नरम हो या गरम। एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली चेतावनी दे दी है, वहीं दूसरी तरफ CNN की रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका का मिसाइल स्टॉक भी तेजी से खत्म हो रहा है। ऐसे में अगर यह युद्ध लंबा खिंचता है तो तबाही का मंजर क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इस महासंकट पर आपकी क्या राय है? क्या ईरान वाकई इन ग्लोबल लीडर्स को निशाना बना पाएगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की हर बड़ी और बारीक हलचल के लिए देखते रहिए फोर्थ पॉइंट न्यूज। नमस्कार।